जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें, यही मेरी हृदय से प्रार्थना है। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज हम 24 जून से लेकर 30 जून 2026 तक के समय का एक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहे हैं। यह वह समय है जो आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने और नए मौक़ों का एक सीधा रास्ता बना रहा है। इस समय में गोचर की स्थिति आपके करियर और बिजनेस में एक बहुत ही पक्की और हमेशा टिकने वाली स्थिरता लेकर के आ रही है। पुराने कर्ज, करियर में आ रहा ठहराव और शादीशुदा और प्रेम जीवन की दूरियों का अब हल निकलने वाला है। इस एक हफ्ते में आपके अष्टम भाव और सप्तम भाव में जो ग्रहों का गोचर हो रहा है वह सीधे तौर पर आपके जीवन की नई दिशा तय करेगा। आपकी आसानी के लिए जो गोचर पत्रिका आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप उस पर एक नज़र डाल सकते हैं। ग्रहों की यह पूरी स्थिति और फलादेश पूरी तरह से उसी गोचर चक्र के आधार पर आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के गोचर और उसके असर को अच्छे से समझते हैं। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और उनके साथ बैठे शुक्र देव की अष्टम भाव में मौजूदगी को बहुत ध्यान से समझिएगा। पूरे 12 सालों के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आए हैं और आपकी कुंडली में यह स्थिति अष्टम भाव में बन रही है। ज्योतिष शास्त्र में 8वें घर को अचानक होने वाली घटनाओं और जीवन में आने वाले अचानक बदलावों का भाव माना जाता है। आमतौर पर यहाँ किसी ग्रह का आना बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अभी के गोचर में नियम कुछ और है। यहाँ गुरु अपनी उच्च स्थिति में है और अष्टम भाव में भी हंस महापुरुष राजयोग और गजकेसरी योग बना रहे हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझिए। आपकी धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और 8वां घर तथा कर्क राशि जल तत्व को दर्शाते हैं। आग और पानी का यह मिलन स्वाभाविक रूप से भावनाओं का टकराव और मानसिक तनाव लाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं। गुरु का यह आकाश तत्व उस आग और पानी के टकराव के बीच एक बहुत ही मजबूत रक्षा कवच बन जाता है। इसलिए आपका ज्ञान और आपका फोकस आपकी भावनाओं को दुख में नहीं बदलने देगा, बल्कि यह ज्ञान आपको दिमागी रूप से सुरक्षित रखेगा। इसी अष्टम भाव में गुरु के साथ शुक्र का भी गोचर हो रहा है। शुक्र जो कि एकादश भाव यानी कमाई के स्वामी हैं और सुख सुविधा देने वाले हैं, उनका अष्टम भाव में देवताओं के गुरु के साथ बैठना एक बहुत ही ताकतवर युति यानी जोड़ है। यह देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु का एक साथ आना, इसका सीधा और साफ असर आपके जीवन में अचानक कैश फ्लो बढ़ने और रुके हुए पैसे मिलने के रूप में सामने आएगा। यह पैसा आपकी रोज़ की कमाई का नहीं है, बल्कि यह वह लिक्विड कैश है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपकी कोई पुरानी फिक्स डिपॉजिट पूरी हो सकती है, किसी रुकी हुई बीमा का पैसा आपको मिल सकता है, या पुश्तैनी संपत्ति का पुराना पारिवारिक विवाद अचानक आपके पक्ष में सुलझ सकता है। जो लोग ध्यान कर रहे हैं उन्हें अपनी ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस होगी, और यदि आप किसी अच्छे गुरु की तलाश में हैं तो वह तलाश पूरी हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा में हैं, खासकर जो रिसर्च कर रहे हैं या सर्जन हैं, उनके लिए यह समय करियर के नज़रिए से बहुत अच्छा है। अब देवगुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही शुभ है। 8वें घर में बैठकर देवगुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव विदेश, खर्च और मोक्ष का होता है। गुरु की इस दृष्टि से आपके विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, और सबसे बड़ी बात, आपके जो फालतू खर्चे हो रहे थे उन पर रोक लगेगी। उनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी धन और बोली यानी वाणी के भाव पर पड़ रही है। इससे आपकी बोली में मिठास आएगी, आपके परिवार में सुख बढ़ेगा और आप इस अचानक आए हुए लिक्विड कैश को इकट्ठा कर पाएंगे, अपनी बचत बढ़ा पाएंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसे अमृत जैसी दृष्टि कहा जाता है। यह दृष्टि आपके पारिवारिक सुखों में आ रही कमी को दूर करेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेहत के मोर्चे पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अष्टम भाव के राशि स्वामी होने से शरीर में कफ, पित्त और गैस की दिक्कत बढ़ सकती है। अचानक वजन बढ़ने की भी उम्मीद है, इसलिए आपको योग और आपके शरीर पर ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सप्तम भाव की हलचल को समझते हैं। फिलहाल ग्रहों के राजा सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मिथुन राशि है। इसके साथ ही करियर और कामकाज के स्वामी बुध भी 22 या 23 जून तक यहाँ बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य का आना आपके कामकाज और बिजनेस में एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा ला रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के साफ योग हैं, जिससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट आने का योग भी है।
जो लोग सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं या जिनकी पीआर की फाइल कहीं फंसी हुई थी, उन्हें इस समय कामयाबी मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही साफ चौथी से चेतावनी है जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। सूर्य स्वभाव से बहुत ही तेज़ यानी उग्र हैं और वह आपके साथ अग्रेशन यानी गुस्सा लेकर के आते हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का भी घर होता है। इस गोचर के असर से आपके स्वभाव में जिद्दीपन आ सकता है और आपको लगेगा कि बस आपकी ही बात मानी जानी चाहिए। अगर आपने अपने घर में या अपने बिजनेस में यही रवैया रखा तो इससे बहुत गहरे मतभेद हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच बिना किसी बड़ी वजह के तनाव शुरू हो सकता है। आपका गुस्सा शायद कुछ समय बाद शांत हो जाए, लेकिन इस अग्रेशन में बोले गए कड़वे शब्द आपके जीवन साथी के मन पर बुरा असर डालेंगे। इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ 22 और 23 जून को जब बुध सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में देवगुरु के साथ आ जाएंगे, तब काम की जगह पर कुछ मानसिक तनाव और उल्टी स्थितियां पैदा होने लगेगी। बुध मतलबी बुद्धि का कारक है और गुरु सबकी भलाई सोचने वाली बुद्धि है। ये दोनों अष्टम भाव में एक दूसरे को बैलेंस तो करेंगे, लेकिन आपके करियर में इतना दिमागी दबाव महसूस होगा कि आपके मन में अपनी अभी की नौकरी छोड़ने का विचार आ सकता है। आपको किसी भी हालत में अगले 1 महीने तक अपनी नौकरी नहीं बदलनी है। जो पुरानी जिम्मेदारियां हैं पहले उन्हें पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें और नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने से अभी बचें। इसी सिलसिले में महीने के आखिरी दिनों यानी 30 जून के गोचर पर खास ध्यान दें। 30 जून को बुध कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। यह आपके लिए सावधानी रखने का समय है। वक्री बुध आपके फैसले लेने की क्षमता और आपके बातचीत को कंफ्यूज कर सकते हैं। बड़े लोगों के दबाव में आकर आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके बिजनेस या प्रॉफिट को नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए यह नियम बना लें कि इस समय कोई भी कागजी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। बिना पढ़े किसी भी कानूनी दस्तावेज या बिजनेस से जुड़े कागज़ पर साइन बिल्कुल ना करें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपना फोकस नहीं खोना है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी घबराहट और ज़्यादा सोचने की आदत पर काबू रखना चाहिए। ज़्यादा सोचने के कारण आप परीक्षा में सही जवाब जानते हुए भी गलती कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जन्म पत्रिका में जो अगली ध्यान देने वाली स्थिति है वह है मंगल का गोचर। 20 जून से मंगल अपनी जगह बदलकर आपके छठे भाव वृषभ राशि में आ चुके हैं। छठा घर आपके जीवन में बीमारियां, कर्ज और दुश्मनों का स्थान होता है। मंगल यहाँ बहुत ही ताकतवर स्थिति में होते हैं। मंगल का यह गोचर आपके विरोधियों और ऑफिस में होने वाली राजनीतियों को पूरी तरह से शांत कर देगा। कोई भी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जिन लोगों पर बहुत पुराना कर्ज चल रहा था, अब उस कर्ज में छुटकारा पाने के और कैश फ्लो को ठीक करने के आसान रास्ते आपके सामने खुलने लगेंगे। लेकिन हमेशा याद रखें कि मंगल एक तेज ग्रह है, एक अग्नि तत्व का ग्रह है। छठे भाव में इसके होने से आपके अंदर गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जल्दबाजी में आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। सेहत के नज़रिए से यह एक चेतावनी है। यदि आपने सेहत को लेकर लापरवाही की तो आपको शारीरिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस गोचर में शरीर में चोट लगने, एक्सीडेंट होने या पेट से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय अपनी स्पीड पर पूरी तरह कंट्रोल रखें और ट्रैफिक के नियमों का सख्ती से पालन करें। अब कर्म फल दाता शनिदेव की स्थिति को देखते हैं। शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से वे अपनी दृष्टि सीधे आपके 10वें भाव यानी आपके करियर और कामकाज के भाव पर डाल रहे हैं। शनि की यह दृष्टि आपके कामों में एक स्वाभाविक देरी लेकर के आएगी। जिस काम का आपने अंदाज़ा लगाया था कि वह जल्दी पूरा हो जाएगा, उसमें अब ज़्यादा समय लगेगा। चतुर्थ भाव सुख और माता का भी होता है, इसलिए पिछले कुछ समय से आप अपने परिवार के लोगों के बीच एक भावनात्मक दूरी महसूस कर रहे होंगे और घर के सुख में एक रुकावट आ रही होगी। लेकिन यहाँ आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया था, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि इसी चतुर्थ भाव और शनि देव पर पड़ रही है। यह देवगुरु का ही असर है जो शनि की इस शक्ति को कम कर रहा है। इसके साथ ही शनि देव इस समय रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी बुध हैं। इन दोनों शुभ प्रभावों के कारण आपके कर्मों में देरी जरूर होगी, लेकिन वे काम पूरी ईमानदारी के साथ पूरे होंगे और अंत में आपको प्रॉफिट देंगे। परिवार में जो दूरियां बन गई थी
वे अब सुलझने लगेंगी। जो लोग अपना घर लेने का, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का या गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अब सफलता के पक्के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाने का पुराना डर अब गलत साबित होगा। आपकी कुंडली के तीसरे और नवम भाव की स्थिति भी बहुत ज़रूरी है। तीसरे भाव में राहु का गोचर हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा भाव उपचय भाव कहलाता है, जिसका मतलब है लगातार तरक्की का भाव। यहाँ बैठे राहु आपके सेहत और हिम्मत में बढ़ोतरी कर रहे हैं और आपको शुभ फल दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपके नवम भाव यानी किस्मत और धर्म के घर में केतु का गोचर हो रहा है। केतु मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में घूम रहे हैं। नवम भाव में केतु होने के कारण आपको अपनी किस्मत में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी लगेगा कि किस्मत साथ दे रही है और कभी काम रुकता हुआ लगेगा, लेकिन यह केतु आपको धर्म से गहराई से जोड़ेगा। इस हफ्ते आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकते हैं या अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। आपके घर में कोई शुभ काम यानी पूजा पाठ होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि गोचर में नक्षत्रों का असर बहुत ही बारीक और सटीक होता है। इसलिए नवतारा चक्र के अनुसार आपकी जन्म राशि के नक्षत्रों के आधार पर भी कुछ साफ निर्देश दिए जा रहे हैं। धनु राशि के लोग मुख्य रूप से 3 नक्षत्रों में जन्म लेते हैं: मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए शनि, राहु और केतु इस समय शुभ स्थिति में हैं, जिनके लिए किसी खास उपाय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सूर्य आपके लिए प्रेतरी नक्षत्र में है, इसलिए आपको चंद्रमा के मंत्र ओम शोमाय नमः का जाप करना चाहिए। 21 जून के बाद मंगल आपके विपरीत नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, इसलिए एक्सीडेंट और अग्रेशन से बचने के लिए ओम अग्ने नमः मंत्र की एक माला ज़रूर जपें। गुरु आपके लिए वग नक्षत्र में है, इसलिए उनका शुभ फल पाने के लिए ओम आदित्याय नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और जो बहुत ही भावुक स्वभाव का होता है, तो आपके लिए मंगल और केतु शुभ हैं, लेकिन सूर्य आपके लिए विपत नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए आपको ओम रुद्राय नमः का जाप करना चाहिए। गुरु आपके लिए प्रेतरी नक्षत्र में है, इसलिए आपको भी देवी अदिति को समर्पित मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए। शनि आपके लिए 27 जून तक वग नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए करियर में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए ओम पुष्णे नमः का मंत्र की कम से कम 2 माला जाप करनी चाहिए। राहु के प्रेतरी नक्षत्र में होने के कारण ओम वरुणाय नमः का जाप करना आपकी मानसिक उलझनों यानी टेंशन्स को दूर करेगा। और यदि आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए मंगल, राहु और केतु मित्र स्थिति में है। आपको सूर्य के विपत नक्षत्र में होने के कारण ओम शोमाय नमः का जाप करना, गुरु के पैतृ नक्षत्र में होने के कारण ओम आदित्याय नमः और शनि के 27 जून तक वग नक्षत्र में होने के कारण ओम पुष्णे नमः मंत्र की कम से कम 1 माला रोज जपनी चाहिए। यह एक सटीक ज्योतिषीय गणना है जिसे आपको अपने रोज के जीवन में अपनाना चाहिए। तो यह जो विश्लेषण था ये गोचर पर आधारित था। अब यदि आपको अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो बोर्ड पर नंबर और स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपायों की। पहला उपाय इस समय के सबसे मजबूत ग्रह देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए है। इस हफ्ते आप अपने सीधे हाथ की कलाई पर एक पीला या रेशमी धागा जरूर बांध लें। यदि आप महिला हैं तो इसे अपनी उल्टी कलाई पर बांधें। यह धागा आपके बहुत ज़्यादा सोचने वाले मन को शांत करेगा और करियर या परीक्षा में सही फैसला लेने के लिए फोकस देगा। दूसरा उपाय आपकी राशि स्वामी के दिन यानी गुरुवार के दिन के लिए है। आप हर गुरुवार को किसी मंदिर या ज़रूरतमंद इंसान को पीली दाल का दान जरूर करें। इस काम से आपके जीवन की बड़ी रुकावटें अपने आप शांत हो जाएंगी। यह ग्रहों की जानकारी आपके लिए बहुत साफ और काम की साबित होगी। आप इन ज्योतिषीय बातों को ध्यान में रखकर अपने आने वाले समय की और अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। हम अगली जानकारी में कोई नई ज्योतिषीय बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। भगवान आप सबका भला करे। जय श्री राधे कृष्ण।